आपका स्वागत है सर्वेश सनातन चैनल पर। आज बात देखने लायक कुंभ की 10 अद्भुत चीजों की। कुंभ आजकल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में छाया हुआ है। आज हम आपको कुंभ की 10 अद्भुत चीजों के बारे में बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। कुंभ जिससे आप भली भांति परिचित हैं, लेकिन अफसोस यह है कि आप लोगों तक केवल कुछ चीजें ही पहुंच रही हैं, जबकि कुंभ अपने आप में एक दुनिया है जहां लोग हैं, धर्म है, कर्म है, रीति रिवाज है, साधु हैं, संत हैं, अमीर है, गरीब है, प्रशासन है, सरकार भी है, यानी कि बहुत कुछ है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, कुंभ प्रयाग के संगम तट पर बसा 3 महीने के लिए 45 किलोमीटर के दायरे में एक नया शहर है, जहां पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से लोग आते हैं। जानकर आपको ताज्जुब होगा कि यहाँ सभी साधु संत और भक्त ही नहीं आते बल्कि चोर और अपराधी भी आते हैं। है ना अपने आप में अद्भुत। दूसरा, कुंभ में नागा और उनका शक्ति प्रदर्शन संक्रांति के पवित्र मौके पर देखने लायक होता है। नागाओं ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वह गदा और त्रिशूल लिए अपनी शाही यात्रा निकाले। नागा साधुओं का कुंभ पर्व पर अपना एक अलग महत्व है। तीसरा, कुंभ के महाआयोजन में संस्कृति का अनुपम नजारा दिख रहा है। शाही स्नान के समय कई साध्वी भी मनमोहक अंदाज में नजर आईं। हाथ में त्रिशूल, सिर पर पगड़ी, यह बताने के लिए काफी है कि भारतीय संस्कृति में नारी कहीं भी पुरुषों से कम नहीं। चौथे की बात करें तो कुंभ मेले के पहले दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का प्रयाग में आगमन हुआ। सभी मकर संक्रांति के अवसर पर कुंभ स्नान करके पुण्य कमाने की लालसा लिए हुए हैं। जिधर देखिए आपके आस्था का रंग भगवा हर तरफ दिखाई देगा। कुंभ मेले में आए श्रद्धालु इस क्षण को अपने साथ सहेज कर रखने के लिए मोबाइल से फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। पांचवा, कुंभ में लहराता हुआ धर्म ध्वज अपना एक अलग कहानी कहता है। यह तस्वीर नागा साधुओं की टोली की है, जो धर्म ध्वज लहराते शाही अंदाज में छत्र लेकर संगम तट पर स्नान के लिए आए हैं। जिन्होंने इस दृश्य को पहली बार देखा वो अचंभित हो गए, और जो पहले भी इसे देख चुके थे वो इस दृश्य का आनंद ले रहे थे। छठा, प्रयाग में सर्द हवाओं के बावजूद श्रद्धालु रात भर कुंभ स्नान के लिए घाट पर डटे रहे। रोशनी से जगमगाते हुए कुंभ नगरी में 14 जनवरी को मकर राशि में सूर्य के प्रवेश के समय ही लोगों ने स्नान शुरू कर दिया था, लेकिन कुंभ का आरंभ 15 जनवरी को पुण्य काल में हुआ है। सातवां, कुंभ में सभी अखाड़ों के लिए स्नान का समय निर्धारित है। नागा साधुओं के बाद सभी अपनी अपनी टोली के साथ संगम तट पर पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। यह तस्वीर ऐसे ही साधु संतों की है जो स्नान के लिए जा रहे हैं। आठवां, किन्नर अखाड़ों की शाही यात्रा भी देखने लायक होती है। पहली बार महाकाल के उपासक किन्नर अखाड़े के सदस्यों ने भी अपनी शाही यात्रा निकाली। सनातन परंपरा की मजबूती के लिए किन्नर अखाड़े को इस कुंभ में शामिल किया गया है। उज्जैन कुंभ में किन्नर अखाड़ों को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। 9वां, रात में संगम के 45 किलोमीटर के एरिया देखने लायक होता है। जिस तरह से शादी में दुल्हन को सजाया जाता है, उससे कुछ कम संगम क्षेत्र नहीं नजर आता। जहां तक नजर जाती है सिर्फ रोशनी ही रोशनी नजर आती है। अगर आप आसमान से जहाज या हेलीकॉप्टर से देखते हैं तो उस अनुभव को और तस्वीरों को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। 10वां, मेला तो आपने बहुत देखा होगा और तरह तरह का मेला देखा होगा, लेकिन 45 किलोमीटर के दायरे में 2 महीने से ज्यादा चलने वाला मेला नहीं देखा होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है, जो दुनिया के कई देशों से भी बड़ा होता है। इस मेले में सनातन धर्म का पूरा दर्शन हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह चैनल पसंद है या फिर सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों को इसकी जरूरत है उन तक इसे पहुंचाएं। उनके साथ आप इसे शेयर करें। आप जैसे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हमसे सीधे जुड़ जाएंगे और हमारा वीडियो आपको मिलने लगेगा।